डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 21। आज बात करेंगे न्यू लेक्चर 22। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेट थ्योरी के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करा रखी है बच्चों 1.6। इसमें हमने आपको 6 यानी 5 सवाल कंप्लीट करा दिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों, हमने कल फॉर्मूला बताया था आपको। इसमें सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, एन ए यूनियन बी। बच्चों, यूनियन क्या कहता है? ए और बी के सारे एलिमेंट को एक जगह सेट में बनाना। और एन ए में कितने एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, उनके अवयव की संख्या। ये था। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बुक से देखेंगे सब बच्चे। बच्चों, इसमें क्या कहा सभी ध्यान दो। एक्सरसाइज 1.6 का है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है 70 व्यक्तियों का समूह है। बच्चों, यहाँ पे 70 व्यक्तियों का समूह है। सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट ही पढ़ना चाहिए। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, बच्चों कॉफी का मतलब कॉफी जो पीने वाली है ना, और 52 चाय पसंद करते हैं। मतलब 70 व्यक्तियों में से 37 तो ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं और 52 चाय पसंद करते हैं। इसने कहा है आउट प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से, बच्चों वर्ड समझो, प्रत्येक व्यक्ति यानी दोनों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। पेय का मतलब पीना। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करेंगे? क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ से समझ में आ जाता है। जब भी ये कम से कम वर्ड लास्ट में पूछता है तो बच्चों यूनियन, और जब काफी और वर्ड कल बताया था, और जिसमें वर्ड आ रहा दोनों, और दोनों के लिए इंटरसेक्शन। ये याद एक बार हो दो बच्चों, ध्यान दो। इसमें लास्ट में क्या पूछा? कम से कम। कम से कम एक, इस वर्ड को समझो, कम से कम एक। कम से कम का मतलब बच्चों यूनियन कहा। और जब दोनों की बात करांगा तो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, वहां पे इंटरसेक्शन निकालना है। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि हमने नोट में आपको स्पेशली लिख दिया है कम से कम एक भाषा या कम से कम एक व्यक्ति यूनियन आएगा, और दोनों भाषा तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों 70 व्यक्तियों का समूह, बात तो क्लियर होगी। पेपर वाले ने क्या पूछा? यूनियन यानी आउट दोनों भाषाओं को पसंद करते हैं, तो इंटरसेक्शन है, तो ये बता दो। बात तो कॉफी की और चाय की चल रही है, चलिए ना बच्चों। तो आप कॉफी पीने वालों की संख्या मान लो सी, क्योंकि सी से क्या बनता है बच्चों? कॉफी। और चाय होगा टी। तो इनका वर्ड मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दो सेट है। जो एग्जाम में देगा आप उसके एल्फाबेट के हिसाब से मानना। तो हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा 70 व्यक्तियों का समूह, तो ये तो इंटरसेक्शन है। भाई पेपर वाले ने क्या पूछा? इसने 70 व्यक्तियों का समूह है। अब हमें पता लगा यूनियन है क्योंकि इंटरसेक्शन पूछेगा। तो एन। अब ये बताओ, कॉफी पीने वालों की संख्या सी मान लीजिए, तो सी यूनियन और चाय पीने वाला ये, क्योंकि सी फोर बच्चों कॉफी हो गया, और टी फोर चाय, यानी चाय पीने वालों की संख्या मान ली। तो 70 व्यक्तियों का समूह है, तो हमारे पास समूह का मतलब ग्रुप है, तो चाय पीने वाले भी और कॉफी पीने वाले भी कितने हैं बच्चों? 70। समूह में 37 कॉफी है। इसमें से बच्चों कितने हैं भाई? चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले 70 है। इसमें कुछ 37 कॉफी पीने वाले हैं, तो 37 कॉफी का मतलब सी कितने हैं बच्चों? 37। और चाय पीने वाले कितने हैं बच्चों? 52 चाय पसंद करते हैं, तो चाय को आप टी मान लीजिए। ये आपकी कितना हो गया? 52। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक, बच्चों एट लीस्ट ये जो वर्ड है, कम से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। कम से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? समझ में आया बच्चों? क्लियर? दैट सवाल है। तो एन सी इंटरसेक्शन की ये पूछा, कम से कम कितने व्यक्ति दोनों चाय पसंद या कॉफी पसंद करते हैं। तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि
एक फॉर्मूला बताया था यहाँ बच्चों, ए बी था, यहाँ पे सी और टी है, तो एन सी यूनियन टी, तो बच्चों कॉफी पीने वालों की संख्या प्लस चाय पीने वालों की संख्या, और चाय और कॉफी में कुछ व्यक्ति है जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, वे कॉमन एलिमेंट के साथ आ जाएंगे। सी इंटरसेक्शन की बात क्लियर है। तो बच्चों से ने पूछा, तो आप इसकी वैल्यू कितनी है 70, एन सी यानी कॉफी पीने वालों की संख्या क्या है 37 प्लस एन टी यानी बच्चों 52 और माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी। बच्चों ये पूछा, आप इसे अंदर भेज दीजिए, फिर आ जाएगा बच्चों कहीं पर प्लस, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, इसमें पहले आप ऐड कर लीजिए 5 और 7 और 2 9 हो गया बच्चों, 3 8, ये 70 कहीं का हुआ, इधर जाएगा माइनस का, कुछ नहीं है माइनस वाले टर्म, ये अंक एक तरफ ले गए, तो इम्प्लाई दैट, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, तो बच्चों कितना मिला आपको 9 की 9 बचा और एक 1, तो दोनों चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, ये इतनी चाय पसंद करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है यार। अब बच्चों थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल हूँ ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा समझना है बच्चों। यहाँ वहाँ तो व्यक्ति का समूह था, यहाँ एक कमेटी है, ये भी एक समूह का ही कार्य करता है। 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश। बच्चों यहाँ पे जो फ्रेंच है ये लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज होती है, फ्रेंच है फ्रांस की है, ये स्पेनिश है स्पेनिश की है। तो आउट 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। सवाल को मैंने कई बार कहा, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषा में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। बच्चों कम से कम, ये लास्ट वर्ड दिया आखिरी दिन लाइन, कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो कम से कम का मतलब यूनियन पूछेगा, यानी यो पूछेगा। अब यहाँ पे कमेटी है 50 व्यक्ति की, तो यूनियन पूछा। अब एक बार बताओ, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच के हैं, फ्रेंच को आप एफ मान लीजिए, फ्रेंच को आप एफ मान लीजिए, और स्पेनिश, स्पेनिश को आप एस मान लीजिए, यानी फ्रांच बोलने वालों की संख्या एफ है और स्पेनिश भाषा बोलने वालों की संख्या एस है। तो बात करते हैं कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच के हैं, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच, फ्रेंच बच्चों एफ ले लो, कितने व्यक्ति नजर आ रहे हैं आपको एक कमेटी के अंदर 50, और स्पेनिश में भी देखना, सभी बच्चे बुक से देखेंगे सवाल, 20 व्यक्ति स्पेनिश है, तो यहाँ पे 20 व्यक्ति स्पेनिश। देखो जो आउट 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, तो दो जब यहाँ पे कम से कम पूछा, यू यहाँ पे तो कम से कम कहा, तो यहाँ पे यूनियन पूछेगा, तो सीधी सी बात है इंटरसेक्शन बीच में मिलेगा आपको, ध्यान में। और फिर जैसे समझ लो 10 व्यक्ति और फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोलते हैं, तो 10 व्यक्ति ऐसे है जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं, और तो ये कॉमन तो है जो वही, सही बात बताओ, आप फ्रेंच बोलने वाले और स्पेनिश बोलने वाले कुछ व्यक्ति कमेटी के अंदर ऐसे है जो दोनों बोल रहे हैं, कॉमन ही तो होते हैं, तो कॉमन का मतलब कितने बचे हमारे पास, ये 10 व्यक्ति है, पूछा क्या ऐसे नहीं कम से कम, तो कम से कम का मतलब इनका यूनियन निकालो। बात समझ में आ रही बच्चों, ये बहुत सिंपल सवाल है, आपका सवाल है, ये आपको 2 ओवर सॉल्व करना है, क्योंकि आप फॉर्मूला ये बनाना, वी हैव दैट, हम जानते हैं कि, तो यहाँ पे बच्चों ये यूनियन बी न लेकर आप यूनियन एस ले लो, तो एन एस यानी एन एफ प्लस के एन एस माइनस के एन इंटरसेक्शन एफ और एस का इंटरसेक्शन, ये वैल्यू पूछी इसने, तो इनकी वैल्यू डायरेक्टली रख दो, 50 प्लस 20 और माइनस के 10, 20 घटा दो बच्चों, 10 सेट हो, कितने व्यक्ति है, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है दोनों भाषाओं में से एक बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर आपको ये सेम है, आपके बच्चों होमवर्किंग है, ठीक है बच्चों, प्रॉब्लमेटिक कल करा देंगे आपको, यहाँ तक कंप्लीट कॉपी है, एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। ठीक है बच्चों, अब ये न्यू चैप्टर चलेगा, मिलते हैं कल, ठीक है बच्चों।